दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। एक नया विवाद देश में छिड़ा हुआ है सनातन धर्म को लेकर। तो जो लोग सनातन धर्म का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे हमारी आस्था आहत होती है और इसके खिलाफ जिसने भी टिप्पणी की है, ना केवल विरोध होना चाहिए बल्कि उसे कोर्ट में भी खींचा जाना चाहिए और उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो ये जो शब्द है सनातन, तो मैं पूछना चाहता हूँ सनातन धर्म के प्रेमियों से, क्या तुम्हें पता है कि ये सनातन शब्द कब हमारे देश में आया? क्या तुम्हें पता है कि हिंदू धर्म, जिसको अब आप सनातन धर्म कहते हैं, वो कितना पुराना है? क्या आपने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है? क्या अपने इतिहास को जाना है? मैं समझता हूँ जितने भी सनातन धर्म के प्रेमी हैं, उन लोगों ने ना तो जाना है कि सनातन शब्द कब आया, ना उनको अपने धर्म के प्रति कोई जानकारी है। गहन जानकारी तो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर, जिनको मैं मैत्रेय बुद्ध भीम बोलता हूँ, उन्होंने ही हिंदुओं के सारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा, वेद, पुराण, उपनिषद और जितने भी ग्रंथ हो सकते हैं उनको पढ़ा। इसके बावजूद कि उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने दी गई, तब उन्होंने जाना कि हिंदू धर्म तो एक ऐसा छू छू का मुरब्बा है जिसे न खाया जा सकता है न उल्टा जा सकता है। सनातन शब्द अगर मैं सही रूप में बताऊं तो ये बौद्ध धर्म से आया है। सनातन, भगवान बुद्ध ने कहा है बौद्ध धर्म को, ऐस धम्मो सनातनो, यानी कि मेरा धर्म वो है जो सनातन है। उससे पहले हमारे देश में, क्या विश्व में भी धर्म नाम की संस्था नहीं थी। सिर्फ तंत्र मंत्र उल्टे सीधे, आकाशीय शक्तियों से डरना और उनको प्रसन्न करने के लिए बलि देना, यही प्रथा थी पूरे विश्व में। भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्म इंसान को दिया, मानव को दिया, मनुष्यों को दिया, ताकि वो सही रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकें, अपने जीवन से दुख की समाप्ति कर सकें, अपने जीवन में सुख की अभिवृद्धि कर सकें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें और आनंदित रहें। ये धर्म भगवान बुद्ध का दिया हुआ है, जिसमें किसी किस्म की जाति प्रथा नहीं है, किसी किस्म का वर्णवाद नहीं है और किसी किस्म का भी छूत अछूत, छोटा बड़ा नहीं है। भगवान बुद्ध ने सभी मनुष्यों को एक जैसा माना है, क्योंकि सभी मनुष्य एक तरह ही पैदा होते हैं
एक तरह ही उनका लालन पालन होता है, पोषण होता है, एक तरह ही वो जीवन जीते हैं और एक तरह ही उनकी मृत्यु होती है। ये नहीं है कि ब्राह्मण किसी और ढंग से पैदा हो, जैसे कि कहा गया कि वो तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ। अरे भाई, मुख से कोई पैदा हो सकता है क्या? क्या मुख में योनि है क्या? क्या गर्भ है क्या? अगर नहीं है तो मुख से कैसे पैदा हो गया? क्षत्रियों को कहा गया कि वो बाहुओं से पैदा हुए, बाजुओं से पैदा हुए, तो बाजुओं से कैसे पैदा हो सकते हैं? वैश्य को कहा गया कि वो पेट से पैदा हुआ, तो पेट से पैदा तो सभी होते हैं, हर कोई पैदा होता है। स्त्री जब किसी को जन्म देती है बच्चा, तो वो पेट से ही पैदा होता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। फिर इन्होंने कहा कि शूद्र जो है पैरों से पैदा हुए, तो पैरों से कैसे पैदा हो गए भाई? इसलिए उनको सेवा करना ही उनका धर्म है। तो ये जो भेदभाव रचा गया, ये कुछ स्वार्थी लोगों ने रचा, जिससे वो समाज में प्रमुख रहें और उनका वर्चस्व कायम रहे। इससे ना तो सनातन का कोई मतलब है, ना ही धर्म का कोई मतलब है, बल्कि ये पूर्ण रूप से एक राजनीतिक संज्ञा है और राजनीतिक तरीके से लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें अपने नियंत्रण में, अपने अधीन रखने की व्यवस्था है, जो वर्ण व्यवस्था के नाम से रची गई। तो ये एक राजनीतिक प्रपंच है, धार्मिक नहीं है। आप ये देखेंगे कि सिर्फ भारत में ही ये व्यवस्था है, दुनिया के किसी अन्य राष्ट्र में, अन्य मुल्क में ये व्यवस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक वर्ग विशेष का जो है प्रभाव नहीं रहा है। अगर मैं कहूँ कि इस वर्ग विशेष की वजह से ही, उनकी कूटनीति के वजह से ही, उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं के वजह से ही, और बाहर के जो आक्रांता थे वो भारत में आए और भारत पर राज करा। 1000 साल तक गुलाम रहने का कारण ये व्यवस्था ही है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि मुट्ठी भर लोग आएं और इस देश पर कब्जा करके शासक बन बैठे। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आप जानते भी होंगे कि सम्राट अशोक के समय पर म्यांमार से लेकर के ईरान तक और तिब्बत से लेकर ध्रुव दक्षिण तक भारत एक ही था। इस समय इस देश का नाम ना भारत था, ना इंडिया था, बल्कि इस देश का नाम था जम्बूद्वीप। जब से ये द्वीप था तब से लेकर के मौर्य काल तक इसका नाम जम्बूद्वीप ही रहा। बाद में जब यहाँ से बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया गया, बौद्धों का कत्लेआम कर दिया गया, इनके विश्वविद्यालय जला दिए गए और यहाँ से कुछ लोग जान बचा करके तिब्बत में और ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ पर जीवन बहुत ही दुरूह था, बहुत ही कष्टमय था, जहाँ जीवन जीना बहुत ही मुश्किल था। तब जा कर के इन्होंने अपने धर्म की रक्षा की। आप ये देखिए कि इससे किसका नुकसान हुआ।
इससे सिर्फ देश का ही नुकसान हुआ, क्योंकि देश में जो है अंधविश्वास जन्मा, पुराणपंथी व्यवस्थाएं जन्मी और जो है देश में भीरुता का जन्म हुआ लोगों में। तो इससे तो हमारे देश का ही नुकसान हुआ ना। जो देश इस धरती पर जन्मा, जो धर्म इस धरती पर जन्मा, वो पूरे विश्व में फैला और पूरे विश्व के देशों में जहाँ जहाँ भी ये धर्म गया, वहाँ के लोगों ने उत्तरोत्तर तरक्की करते वो रहे, उन्होंने तरक्की की। हम क्यों नहीं कर पाए? हम कैसे एक सोने की चिड़िया से एक दरिद्र देश बन गए? क्योंकि हमारे सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर दी गई थी। हम पोंगा पंथी बन गए थे, पोंगा पंथी। इसी वजह से देश का नुकसान हुआ, हम गुलाम रहे। तो क्या हम चाहते हैं कि फिर वही व्यवस्था ला करके हमारा देश गुलाम हो जाए? दोस्तों, हमारे संविधान की वजह से ही देश ने तरक्की की है। देश आज 7वीं अर्थव्यवस्था है विश्व में, जो कि मनमोहन सिंह के समय पर 3री व्यवस्था बनने के कगार पर थी। तो हम लोगों ने जो कांग्रेस शासन को समाप्त करके हमारे परम श्रद्धेय प्रधान सेवक को सत्ता सौंपी, आप सोचिए कि उसने इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आगे नहीं, पीछे की ओर। तो क्या हम पीछे ही चलते रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे? मैं समझता हूँ ये सोच जो है गलत है। सनातन शब्द का जो विवाद है ये निरर्थक है। इस पर कुछ भी चिंतन मनन नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का विवाद हमें खड़ा करना नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ देश हित की सोचना चाहिए, देश के बारे में ही सोचना चाहिए और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।